हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका पुरातन सत्य में। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ, एक प्रेत की जिसका नाम था धुंधकारी। इस कहानी को ध्यान से सुनना ये जानने के लिए कि क्यों किसी को प्रेत योनि में जाना पड़ता है और आखिर उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। इस कहानी का वर्णन भागवत पुराण में हुआ है। एक बार की बात है, आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक नगर में रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी था। उन्होंने अनेक यज्ञ हवन और तपस्याएं की, लेकिन संतान सुख की उनको प्राप्ति नहीं हुई। इस दुख से परेशान होकर आत्मदेव एक दिन वन में चले गए। वहां उनकी भेंट एक सिद्ध संत से हुई। आत्मदेव ने अपने दुख का वर्णन उनके सामने किया। उनका भाग्य देखकर संत ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में अगले 7 जन्मों तक कोई संतान सुख नहीं है, इसीलिए ये इच्छा छोड़ दो और भक्ति मार्ग को अपनाओ, यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। लेकिन आत्मदेव अपने जिद पर अड़े रहे। उनकी जिद को देखकर संत ने अपने योग शक्ति से एक दिव्य फल उनको प्रदान किया और कहा कि ये फल वो अपनी पत्नी को दे दें। यदि वो उसको खाएगी, 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया, दान आदि व्रतों का पालन करेगी तो उसे एक पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर आत्मदेव प्रसन्न होकर घर लौटे और अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दिया और साथ में संत द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने को भी कहा। लेकिन धुंधली स्वभाव से बहुत ही आलसी और कुटिल थी। उसने सोचा, अरे गर्भ धारण करना तो कितना कष्टदायक है, शरीर भी अस्वस्थ होगा, खान पान में प्रतिबंध लगेगा, प्रसव पीड़ा सहनी पड़ेगी और संतान के जन्म के बाद उसकी देखभाल करने में भी कठिनाई होगी। इन सब कारणों की वजह से उसने फल खाने की इच्छा नहीं की। इसी बीच धुंधली की बहन उससे मिलने आई। धुंधली ने अपनी चिंता उसे बताई। उसकी बहन ने देखो उसको क्या सुझाव दिया। उसकी बहन ने कहा, मैं गर्भवती हूँ, जब मेरा बच्चा जन्म लेगा तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगी। तुम तब तक गर्भवती होने का नाटक करो और मेरे पति को कुछ धन देकर मना लो। मैं लोगों से कह दूंगी कि मेरा बच्चा तो जन्म के बाद मर गया। धुंधली को यह योजना काफी पसंद आई। उसकी बहन ने ये भी कहा कि इस फल की शक्ति की परीक्षा के लिए इसे गाय को खिला दो। धुंधली ने ऐसा ही किया और वो फल गाय को खिला दिया। समय आने पर धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसे गुप्त रूप से धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने अपने पति आत्मदेव को बताया कि ये उनका ही पुत्र है। आत्मदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बालक का नाम रखा धुंधकारी। 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। इस बालक का शरीर तो मानव का था, लेकिन कान गाय के समान बड़े बड़े थे, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। समय के साथ गोकर्ण एक ज्ञानी, शांत और भक्तिपूर्ण व्यक्ति बने, जबकि धुंधकारी अत्यंत दुष्ट, क्रूर और अधर्मी प्रवृत्ति का निकला। वो वैश्यों के साथ रहने लगा, चोरी, हिंसा और अन्य पाप कर्मों में लिप्त हो गया। अपने माता पिता को भी उसने बहुत कष्ट पहुंचाया। उसकी माता धुंधली ने धुंधकारी के अत्याचारों से तंग आकर कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी और पिता आत्मदेव इन सब से दुखी होकर संन्यास लेकर वन में चले गए। धुंधकारी का पतन इतना बढ़ गया कि वैश्याओं ने भी उससे तंग आकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को कुएं में फेंक दिया। जब धुंधकारी की मृत्यु हुई तो उसके पापों के कारण वो प्रेत योनि में फंस गया। वो भयानक कष्टों से तड़प रहा था। वो दिन रात भटकता रहा, किसी को दिखता नहीं था, लेकिन उसका विलाप गूंजता था। एक रात जब गोकर्ण ध्यान में लीन थे, धुंधकारी की आत्मा उनके पास आई, लेकिन वो किसी मनुष्य के रूप में नहीं आया, बल्कि एक विकराल प्रेत के रूप में प्रकट हुआ और वो अजीब अजीब भयंकर आकृतियां बना रहा था। कभी उसका सिर बढ़ जाता, कभी हाथ लंबे हो जाते, कभी उसकी आंखें जलने लगती, कभी वो हवा में विलीन हो जाता। गोकर्ण ने जैसे ही ये देखा वो घबरा गए, लेकिन गोकर्ण ने डांटते हुए कहा, कौन है तू? क्यों मुझे परेशान कर रहा है? दूर जा, वरना मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से तुझे अभी भस्म कर दूंगा। धुंधकारी गिड़गिड़ाया, बोला, भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। वैश्याओं ने मेरी हत्या कर दी है, लेकिन मेरे पाप इतने अधिक हैं कि मेरी आत्मा को कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। अब मैं प्रेत योनि में फंस चुका हूँ। गोकर्ण अचंभित रह गए। धुंधकारी रोते हुए बोला, मैंने जीवन भर पाप किए, माँ को दुख दिया, पिता को सताया, अधर्म के मार्ग पर चला और जब मेरा अंत हुआ तो मुझे नरक से भी भयंकर प्रेत योनि में डाल दिया गया। मैं बहुत दुखी हूँ। भैया आप वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपा करके मुझे स्थिति से मुक्त कर दो, मुझे मोक्ष दिलाने का कोई उपाय बताओ। गोकर्ण ने शुरू में थोड़ा संकोच किया, लेकिन वो अत्यंत करुणाशील थे। उन्होंने कहा, धुंधकारी तुमने बहुत भारी पाप किया है, तुमने माता पिता को कष्ट दिया है, अधर्म किया है, ऐसे में मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। जाओ कहीं तीर्थ में स्नान करो, यज्ञ करो, दान करो।
लेकिन धुंधकारी दुखी होकर बोला, भैया मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, प्रेत को ना तो स्नान करने का अधिकार है और ना ही दान देने का और ना ही यज्ञ करने का, तो मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तब गोकर्ण ने शास्त्रों में उपाय खोजा और उन्हें याद आया कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से सबसे बड़े पापी का भी उद्धार हो सकता है। गोकर्ण ने धुंधकारी से कहा, धुंधकारी तुम्हारा उद्धार केवल श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से हो सकता है। कल से ही मैं भागवत सप्ताह 7 दिनों की कथा का आयोजन करूंगा, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनना। परंतु धुंधकारी अब किसी स्थूल शरीर में नहीं था, वो वायु के समान था। हर बार जब गोकर्ण कथा शुरू करते धुंधकारी वहां से उड़ जाता, वो एक जगह टिक ही नहीं पाता। गोकर्ण जी ने उपाय सोचा। उन्होंने एक बांस लिया और उसमें 7 गांठों वाला एक विशेष ढांचा बनाया। बीच में एक रिक्त स्थान, एक निर्वात स्थान तैयार किया, जहां ना वायु का प्रभाव था न कोई विघ्न। धुंधकारी उसी बांस के अंदर विराजमान हुआ और अब वो कथा सुन सकता था। हर दिन की कथा के बाद बांस की एक गांठ फट जाती थी, मानो उसके कर्मों की गांठ खुल रही हो। और जब 7वें दिन कथा पूर्ण हुई, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं वैकुंठ से एक विमान आया। धुंधकारी अब अशरीरी प्रेत नहीं था, वो अब एक दिव्य देह में परिवर्तित हो गया था। उसने गोकर्ण जी को नमन किया और फिर वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट में मुझे बताएं आपको इस कहानी का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।